तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइनिंग को, जो कि बेसिकली आपके कंप्यूटर साइंस ब्रांच का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और ये सब्जेक्ट बिल्कुल आपके जो आपका जो सब्जेक्ट था, जो कि आपको 5 सेमेस्टर के अंदर पढ़ना था, उसी के रिगार्डिंग ये सब्जेक्ट है, जो कि थ्योरी ऑफ कंपटीशन होता है, क्योंकि थ्योरी ऑफ कंपटीशन के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें इसमें सिमिलर मिलती हैं। तो आइए हम लोग कंपाइलर डिज़ाइनिंग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है उसको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और भी अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमारे चैनल पर वीडियो सीरीज बन रहा है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाइएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर। आइए हम लोग सबसे पहले कंपाइलर के बारे में जानते हैं। बेसिकली आपने अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम किया होगा या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर आप जानते होंगे, तो आपको पता है कि किसी भी प्रोग्राम को रन करने से पहले उसका कंपाइलेशन ज़रूरी होता है, क्योंकि कंपाइलेशन में आपको पता चलता है कि कितने एरर्स है, कितने एरर्स नहीं है। यानी एरर का जो डिटेक्शन होता है वो कंपाइलर फेज़ के अंदर होता है। अगर एरर आपका 0 दिख देगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर टर्बो C++ अगर यूज़ किया होगा, तो उसमें आपको कंपाइलर का फेस मिलता होगा। उसके बाद देन आपका जो प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होता है, तो पहले कंपाइल होता है। तो कंपाइलर बेसिकली होता क्या है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कंपाइलर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कन्वर्ट करता है आपकी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। यानी वो क्या होता है, आपका जो भी लैंग्वेज होता है, जैसे C++ हो गया या फिर C हो गया, ये सारे लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज है। तो ये क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को जो कंपाइलर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर होता है वो लो लेवल लैंग्वेज को समझ पाता है। क्लियर। तो कंपाइलर आपको क्लियर हुआ होगा, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे नहीं हुई होंगी आपको। उसके बाद यहीं पे आपका एक फिगर के अकॉर्डिंग चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें आपका सोर्स लैंग्वेज जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और यहाँ पे आपका कंपाइलर दिया गया है बीच में, और देन आपका लो लेवल लैंग्वेज दिया गया है, और बीच में आपका क्या है, यहाँ पे कंपाइलेशन एरर है। अगर एरर रहेगा तो आपका वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी वो आपका जो एरर होगा उसको फाइंड आउट करके उसको करेक्ट करना होगा, देन उसके बाद वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। क्लियर। अब यहीं पे आता है कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, इसी के अंदर कंपाइलर के अंदर ही आता है, जो कि बेसिकली आपको पता है कि जो सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम होता है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है, जो कि आपका सोर्स कोड होता है, तो उसके बाद वो कहा जाता है, प्री प्रोसेसर के अंदर जाता है, जो कि प्योर हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्लियर। जिसमें हैज़ इंक्लूड, हैज़ डिफाइंड, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपके हेडर फाइल के अंदर। देन जैसे ही प्री प्रोसेसर के बाद प्रोग्राम आगे जाता है फेज़ में, वो आपका कंपाइलर फेज़ के अंदर जाता है, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। और यहाँ से कंपाइलर फेज़ के बाद जैसे ही कंपाइलर फेज़ से आगे बढ़ता है, वो असेंबलर में जाता है, और असेंबलर जैसे ही रिलोकेट करता है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, देन उसके बाद वो लोडर के पास जाता है, लोडर जिसे हम लोग लिंकर भी कहते हैं। देन लिंकर के पास आपका टारगेट के पास जाता है, जो कि मशीन कोड होता है, जो कि हमें फाइनल टारगेट चाहिए होता है। तो ये आपका जो फिगर है, फिगर को अच्छी तरीके से आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि फिगर का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है आपके एग्जामिनेशन में, और फिगर को आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा परसेप्शन आपका बनेगा एग्जामिनर के पास। क्लियर। और यहाँ पे एक बताया गया है C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है, तो वो आपका सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, C कंपाइलर ट्रांसलेट प्रोग्राम इनटू द लो लेवल लैंग्वेज, जिसे हम लोग असेंबली लैंग्वेज कहेंगे। यानी जो C कंपाइलर होगा वो ट्रांसलेट करेगा प्रोग्राम को किस में, लो लेवल लैंग्वेज में। देन उसके बाद क्या होगा, जो असेंबलर होगा, असेंबलर क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा लो लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में। देन उसके बाद जो आपका लिंकर होगा वो यूज़ करेगा लिंक को ऑल द पार्ट ऑफ प्रोग्राम टुगेदर फॉर एग्जीक्यूशन, यानी जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वो लिंक करेगा एक दूसरे के साथ। देन जो लोडर होगा वो क्या करेगा, लोडर लोड्स ऑल दैम इनटू द मेमोरी एंड द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, यानी जो लोडर होगा वो लोड करेगा सारी चीज़ों को मेमोरी के साथ, और प्रोग्राम को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद इसी में 2 पॉइंट आपको मिल जाएंगे कि अ कंपाइलर कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज, यानी जो कंपाइलर होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, और जो आपका असेंबलर होता है वो कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। LLL मतलब आपका लो लेवल लैंग्वेज, और MLL मतलब आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। तो यहां तक पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा अपने एफर्ट को दिखाइए, क्योंकि जब तक आप रिस्पांस नहीं देंगे तब तक चीज़ें अपलोड नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आपका रिस्पांस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे चैनल के लिए और किसी भी चैनल के लिए। क्योंकि अगर व्यूअर उस चीज़ को रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं जो क्रिएटर है वो थोड़ा सा डिमोटिवेट होगा अपने कंटेंट को पब्लिश करने के लिए। तो अगर आपको लगे कि हाँ ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और प्लेलिस्ट को भी सेव करके रख लीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा चीज़ों को, ताकि और भी स्टूडेंट हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सके, और जल्द से जल्द हम लोग 10K फैमिली के कंप्लीट को कर सकें। ओके, तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।